सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम इस चैप्टर में। आज चैप्टर नंबर पढ़ेंगे हम लोग 4, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। लोग हम लोग 9th क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 9th की न्यू एनसीईआरटी आई है, ठीक है। तो इसके चैप्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जाके लाइन टू लाइन विद प्रॉपर डायग्राम और हर एक एक्टिविटी को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ठीक। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा या जिस स्लाइड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस स्लाइड के अलावा आपको अपनी एनसीईआरटी नई वाली जो है, न्यू एनसीईआरटी, उसको अपने साथ रखना है। उसकी पीडीएफ को साथ में रख सकते हो और आपको उसको रीडिंग करना है साथ में, ठीक है। आप कंसेप्ट समझो और उसके बाद आप अपनी बुक की एक रीडिंग दो, ठीक। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी को ही कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई फर्दर अभी इसके अंदर कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 8th से 9th स्टैंडर्ड में आए हैं, आपको कुछ नया सिलेबस मिला है और कहीं ना कहीं ये पिछले सिलेबस से थोड़ा सा हायर लेवल पे है, तो इसका ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। और इस चैप्टर में घबराने की कोई चीज़ नहीं है। देखो, मोशन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप इसको समझेंगे, देखो, मोशन समझना बहुत इजी है। अगर कोई को रिलेट कर ले अपने सराउंडिंग से तो मोशन को बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर इसके अलावा भी आपको इसके अंदर कोई डाउट आता है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके कंटिन्यू करके देख सकते हैं। फर्दर मैं आगे चलता हूँ। देखो, जिस स्लाइड की हम बात करेंगे, ठीक है, आज हम इस स्लाइड पर पढ़ने जा रहे हैं। इस स्लाइड पे हमारे पास सारी डेफिनेशंस भी हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, और हमारा कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ बने रहेंगे। टॉपिक को चालू करते हैं। ज़्यादा फर्दर इधर उधर की बात ना करते हो। आपको बस या तो आप साथ में बुक की रीडिंग कर लें वीडियो को पॉज करके, या तो वीडियो जब ख़त्म हो या वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप जितना भी टॉपिक हो आप उसको कवर कर सकते हैं। देखो, पहली चीज़, मोशन के बारे में और पोजीशन के बारे में, इन दोनों को समझने के लिए अपने को एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक लोकेशन की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। देखो, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को क्यों समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में दूंगा। समझ में, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तभी आपको मोशन के बारे में पता चलेगा कि हाँ, वो मोशन, वो एक्सपेक्ट कैसे समझ पाओगे कि वो मोशन में है या नहीं है, जब तक आप उसके सराउंडिंग को नहीं समझोगे, जब तक आप उसके रेफरेंस पॉइंट को नहीं समझोगे, ठीक है। एन इंट्रोडक्टरी एक्सप्लोरेशन इनटू हाउ ऑब्जेक्ट मूव, how we categorize their motion, and how we pinpoint their location using reference point. Now ये बोल रहा है कि रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता सकते हैं कि वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। उसके मोशन में कैसी कैटेगरीज है, मतलब किस टाइप का मोशन है, उसका लोकेशन कैसे कैसे चेंज कर रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे चेंज कर रहा है विद रेफरेंस पॉइंट। नाउ इस रेफरेंस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, आप इसको ध्यान में रखना। इससे आपको ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का पता चलेगा, किस टाइप का मूवमेंट है वो पता चलेगा, उसकी उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैसे चेंज हो रही है वो पता चलेगा, ठीक। आगे चलते हैं। देखो, आपके बुक में बहुत सिंपल एग्जांपल दे रखे हैं जिसको मैं एग्जांपल अभी लेते हुए चलूंगा साथ में। आगे चलते हैं। देखो, इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप इस स्क्रीनशॉट को या इस पीडीएफ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली यूज़ करिए। इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी मटेरियल ही है। बस मैं एनसीईआरटी को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट्स आ जाते हैं, तो मैं इनको आपको पॉइंटर्स और कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसको डायरेक्टली कहीं पे भी अपने एग्जाम में, कहीं पे भी टेस्ट पेपर में, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसके अंदर कमी पेशी नहीं आएगी।
नाउ अंडरस्टैंडिंग मोशन, ठीक है, ध्यान से समझना। आप लोग जैसे किसी चीज़ को चलता हुआ देखेंगे तो आपके घर में, आपके सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाली चीज़ आपको दिखेगा फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, ठीक है। या आजकल गर्मी ज़्यादा है तो लोगों के घर में एसी चल रहे हैं, तो उनके जो एसी फ़ैन होते हैं, जो उसके अंदर स्विंग वाला प्रोसेस होता है, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आसपास कोई भी चीज़ मूवमेंट में देखोगे तो वो मूवमेंट आप कैसे समझ पा रहे हो कि वो मूवमेंट में है, मोशन में है, या उसके अंदर कुछ चेंजमेंट है, ठीक है। उसी के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक मैं एक रफ थोड़ा आपके दिमाग में चीज़ों को डाल रहा था ताकि आप कुछ फेमिलियर हो सको इन सारी चीज़ों के साथ। देखो यूनिवर्सल मोशन के बारे में क्या बात हो रही है, ये सारा आपकी बुक से रिलेटेड है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है, ठीक है। एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन फ्रॉम मैसिव ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल। नाउ एवरीथिंग इन मोशन, एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन फ्रॉम मैसिव ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल। नाउ सब एटॉमिक बहुत छोटे पार्टिकल्स के भी छोटे पार्ट्स, ठीक। और मैसिव ऑब्जेक्ट में आपका अर्थ, सोलर सिस्टम, और जितना मैसिव आप सब समझ सकते हो, आपका मिल्की वे गैलेक्सी, ये सब मोशन में है, ठीक। अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, और हमारी गैलेक्सी एक पूरे यूनिवर्स में घूमती रहती है, ठीक। तो हर कुछ मोशन में है। अब आप समझो जिस अर्थ पे आप रह रहे हो वो अर्थ खुद एक मोशन में है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई भी सामान, चाहे वो स्टेशनरी खड़ी कार हो या खड़ी बिल्डिंग हो, ठीक है, या कोई बिल्डिंग हो या कोई कार हो, या आप स्टेशनरी खड़े हों वहाँ पे, ये सब अपने आप मोशन में आ गया, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट लिया जाए कि अर्थ मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें वो सारी मूव करेंगी। समझ में आ रहा है आपको बात? बट हम इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अर्थ को हमने मोशन में मान लिया, बट मैं अपनी बात करूं, ठीक है, या कोई एक गाड़ी सामने से चल के आ रही है उसकी बात करूं, ठीक, कोई कार सामने से चल के आ रही है उसकी बात करूं मैं, तो अगर ये मूवमेंट में आ रही है और मेरे को हिट करने वाली है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि भाई मेरे को हटना नहीं है यहाँ से, ये तो मेरे को ठोक के चली जाएगी, हिट करेगी और चली जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये कैसे समझना पड़ेगा कि कार जो है मोशन में है, मूवमेंट में है, और ये मेरे को हिट करने वाली है, मेरे को यहाँ से हटना है या मूवमेंट करनी है, मेरे को भी अपना मूवमेंट करना है। इन दोनों का रिलेशन अलग है। नाउ अर्थ और अर्थ पे रहने वाली चीज़ों का रिलेशन आपस में अलग है। को रिलेशन इन दोनों का, देखो मूवमेंट को और मोशन को समझने के लिए को रिलेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ चुके हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो सब मोशन में है, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट ने बड़े से बड़े मोशन को समझने के लिए क्या करा है, उनको बहुत सिंपलेस्ट वे में ब्रेक करके उसको समझने की कोशिश करी है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है और एक मैसिव ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है। लेकिन देखो सब एटॉमिक और मैसिव में दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। नाउ ब्रेक डाउन कैसे करें? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक पर्सन का और एक कार का, ठीक। पोजीशन एंड रेस्ट, डिस्क्राइबिंग यूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट, चेंज विद टाइम इक्वल्स टू मोशन, नो चेंज इक्वल्स टू रेस्ट। नाउ देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। पोजीशन और रेस्ट को आप रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही समझ सकते हो। या तो आप रेफरेंस पॉइंट खुद को मान लो, कार को मान लो, या किसी एक ऐसे पॉइंट को मान लो जिससे आप इन दोनों को जज कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, समझ लो कि एक यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है। अब ये जो कार आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, ये आप कैसे पता चलोगे कि आपसे दूर जा रही है?
आप तो स्टेशनरी खड़े हो, ठीक है। अगर आप स्टेशनरी खड़े हो या आप भी मोशन में हो, ठीक है, आप इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इस बिल्डिंग को, ठीक है, मैंने इस बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट ले लिया। नाउ जब आप इधर मूव कर रहे हो और कार इधर मूव कर रही है, तो आप भी देखोगे कि जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से कार इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हैं। तो इसी पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आप, इसी पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आप ये मानेंगे कि कार जो है पहले इतनी दूरी पे थी, ठीक, पहले इतनी दूरी पे थी, फिर जब कार आगे चली गई तो कार का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, फिर कार आगे चली गई और फिर कार और आगे चली गई। मीन्स ये उसका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे कि आपका घर, ठीक, आप अपने घर से निकलते हो, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप अपने घर से किसी भी काम के लिए कहीं निकलते हैं, क्या हो रहा है भाई, तो आप देखते हैं ना कि भाई मैं कितनी दूर जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो घर आपका क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है, घर मूव नहीं हो रहा है, आप मूव हो रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को हम स्टेशनरी मानते हैं, इसको हम ये नहीं मानते कि क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ना अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं या ईस्ट की तरफ मूव करते हैं या साउथ, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आपने अपने होम को क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तभी आप उस पॉइंट को ज़ीरो मान के और अपने आगे की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी यूनिट है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप समझो, अगर आपका घर भी मूव हो रहा है और आप भी मूव हो रहे हो, तो आप कैसे पता करोगे कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपने कितना मूवमेंट करा है या कितना मूवमेंट नहीं करा है, किस टाइप का मूवमेंट करा है, फास्ट मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। मतलब वो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड को हम कैलकुलेट करते हुए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्दर एक चीज़ और, जैसे इसमें दे रखा है, चेंज विद टाइम इज मोशन, नो चेंज इज रेस्ट। नाउ ये क्या कह रहा है, देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी जगह को चेंज कर रहा है, ठीक है, पहले यहाँ था, 1 सेकंड के बाद वो यहाँ चला गया, ठीक है, 1 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। पहले पोजीशन P1 पे था, फिर पोजीशन P2 पे आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, किस में है, मोशन में है। वहीं जो मैंने अभी आपके घर का एग्जांपल दिया था रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो आप समझो आप घर से निकले 2 बजे, ठीक, आप थे ए, 2 PM पे निकले, आप पोजीशन ए पे थे, 3 PM पे आप पोजीशन बी पे पहुंच गए। यहाँ से यहाँ आपने डिस्टेंस डबल करा और ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, होम। नाउ क्या आपका घर ए से बी गया या आप अपने घर से गए, आप अपने घर से ए से बी की तरफ गए हैं, तो मोशन में आप हैं, ना कि आपका ये रेफरेंस पॉइंट घर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो घर ने, आपके रेफरेंस पॉइंट ने कोई चेंजमेंट नहीं है टाइम के साथ, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आई है, वो वहीं का वहीं स्टेशनरी है। इट मीन्स वो किस पे है, वो है रेस्ट पे। किस पे है वो, रेस्ट। आप समझे। अब यहाँ पे 2 चीज़ समझने वाली थी जो मैंने आपको समझाया है। पहली चीज़ कि टाइम के साथ कोई चेंजमेंट होती है तो वो क्या है, मोशन है। और अगर टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे है, ठीक है। मतलब वो हिल डुल नहीं रहा है, वो वहीं पे है, कोई चेंजमेंट उसके अंदर नहीं हो रही। अब आप बोलोगे सर फैन तो एक ही जगह पर रोटेट करता है, यहीं के यहीं, तो वो अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है, ठीक है। इसका रेफरेंस पॉइंट ये पोल, ये उसका हैंगिंग हो सकता है, लेकिन जो उसके ब्लेड्स हैं, ठीक है, अगर हम उसकी ब्लेड्स को लेके चलें, ब्लेड 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यूस अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करेंगी,
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस पॉइंट में अपने सीलिंग को लेके वो मोशन में है। आप नीचे लेटे हुए हैं, ठीक है, आपका मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो फैन चल रहा है, तो आपके रेफरेंस में वो क्या है, मोशन में है। तो इसी तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट, क्या, एक रेफरेंस पॉइंट आपको हमेशा हर मोमेंट में चाहिए होगा। आप किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी मोमेंट को, पोजीशन को, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको रिलैक्स होके इसको दोबारा आप सुन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ मोशन के बारे में आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ मोशन में देखो, आपकी बुक में बहुत क्लियर वे में मेंशन है कि अभी आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो मोशन सीधी लाइन में होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होते हैं, मतलब यहाँ से आपने चालू किया और आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वो स्ट्रेट मोशन में जा रहे हैं। ठीक, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से आपने स्ट्रेट मोशन किया है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप गोल गोल घूम रहे हैं या इस मोमेंट में चल रहे हैं। ठीक है, तो या टू एंड फ्रो मोशन में चल रहे हैं। ठीक, ये टाइप ऑफ मोशंस हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या है, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लीनियर मोशन किसे बोलते हैं, स्टे विद मी, सब समझ में आएगा। ज़्यादा हैवी चैप्टर नहीं है, इजी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आने वाले जितने भी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से उनके न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उनकी एसआई यूनिट सब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बस स्टे विद मी। ठीक, आगे चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में ज़रूर रखें। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये एनसीईआरटी आपको अपने साथ कंटिन्यू कैरी करके रखनी है, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। देखो, तीन टाइप के मोशन के बारे में इसने टाइप ऑफ मोशन के बारे में बता रखा है। पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, आई होप आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो देखो डाइवर्स एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का एग्जांपल है, स्नेक का एग्जांपल है, हॉर्स का एग्जांपल है, ओशन का एग्जांपल है। ये सब मूवमेंट में है। तितली, उड़ती हुई तितली, स्नेक जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और हॉर्स, ओशन टाइड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जो, अगर तितली उड़ रही है या बटरफ्लाई उड़ रही है और आप उसको स्टेशनरी होके देख रहे हैं, तो आप उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हैं। ठीक, आप भी मोशन में हैं, वो भी मोशन में है, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, आप भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट में ही वो, अगर वो आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है या आप उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ वो उड़ रही है, तभी आप पहचान पाएंगे कि वो चीज़ मोशन में है। ठीक, नाउ लीनियर मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं। आपकी बुक में भी जो क्या बोलते हैं, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। विच स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और आप डायरेक्टली हमारी डेफिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा, मीन्स इस फॉर्मेट में, तो आप उसे क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर मोशन बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। ठीक है, जैसे स्विमिंग, रेसिंग, या फॉलिंग बॉल, मूविंग ट्रेन। जैसे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल शो कर रखे हैं, देख रहे हो, जैसे स्विमिंग हो गया, गाड़ी रोड पर सीधी चल रही है, ट्रेन सीधा रोड पर चल रही है। ठीक है, ठीक है, और ये बॉल जो है डायरेक्ट नीचे टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ गिर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जांपल हैं स्ट्रेट मोशन की।
आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। नाउ दूसरे मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन जो है वो कैसे कैसे कैटेगराइज्ड है, लीनियर है, सर्कुलर है, ओसिलेटरी पाथ है। अब इसमें देखो, लीनियर तो मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रेट। सर्कुलर कैसा, फैन सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, गोल 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 गोल। ऑसिलेटरी जिसमें ओसिलेशन होता है, ऐसे ऐसे जैसे टाइड ऊपर नीचे आती जाती। ठीक है, एक टाइप का मोशन और है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। जैसे आपका पेंडुलम होता है, वॉच वाला पेंडुलम, वो एक जगह पे हैंग रहता है ऐसे। ठीक है, वो एक बार इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर एक बार इधर जाता है। तो ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आप लोग झूला झूलते हैं ना, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। ठीक, और ये ओसिलेशन मोमेंट ऐसे टाइट्स, और ये सर्कुलर मोशन गोल गोल, लीनियर मोशन सीधा। ठीक, इन मोशंस को, इन टाइप्स ऑफ मोशन को आपको याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड वार्ड है नहीं। ठीक है, नाउ डिस्क्राइबिंग पोजीशन में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मैंने चैप्टर स्टार्ट होते टाइम भी मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में थोड़ा एग्जांपल दिया था, मोशन की डेफिनेशन और रेस्ट की डेफिनेशन। ये तीनों देखो डेफिनेशन साथ साथ में आपको मिल रही है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन मिल गई, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत काम आएंगी। आपको यही याद रखना है कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मेंशन होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जब आपको समझ में आ गया कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात हो रही होगी। ठीक है, एक टाइम से एक टाइम पे यहाँ था ऑब्जेक्ट, दूसरे टाइम पे ऑब्जेक्ट वहाँ पहुँच गया, पोजीशंस चेंज हो रही है, तो उसको सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा डेफिनेशन, इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अ फिक्स पॉइंट चूजन टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। ठीक, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपका होम वर्सेस स्कूल। ठीक, नाउ आप जब घर से स्कूल जाते हैं और जब स्कूल से आप अपने घर आते हैं, तो दोनों में जब आप जाते हैं तो आपका घर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट से आप स्कूल जा रहे हैं, एक पोजीशन पे जा रहे हैं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहे हैं। ठीक, तो आप क्या है, मोशन में हैं। किस में हैं आप, मोशन में हैं। आपको कुछ टाइम लगा है अपने घर से अपने स्कूल तक जाने में, तो आप क्या है, मोशन में हैं। ठीक, स्ट्रेट मोशन में है, ऐसे चल के जा रहे हैं। अब गोल गोल तो घूमते हुए स्कूल नहीं जाएंगे ना, और क्या पता कोई लोग जाते भी हों, वी डोंट नो। उसी तरीके से जब आप स्कूल से घर आएंगे तो ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। तो आप P1 से P2 आते टाइम आप देखेंगे कि आप मोशन में हैं, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पा रहे हैं, आपको कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जब आपको मूवमेंट करना होता है तो किसी एक चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। जैसे कि मैं इस एड्रेस से, एड्रेस X से चला और वाई पे पहुंचा, तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे और किसी को बताएंगे कि मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा हूँ, तो यही आपका रेफरेंस पॉइंट है। मैं इस स्टैंड से, इस मेट्रो स्टेशन से इस मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ, तो इसका ही तो आप रेफरेंस देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको जो भी एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आप दोगे वो आपके लिए फिक्स होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, मोशन डेफिनेशन। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स पोजिशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ इन मोशन। मैंने अभी आपको समझाया है, आपका घर और आपका स्कूल। ठीक, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2। अब ये बोल रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ इन मोशन।
ये है आपका P1, ये है पोजीशन P2, और आपको घर से स्कूल जाने में लग रहा है टाइम T1। ठीक है, टाइम T1 मतलब कुछ भी ले लो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर आपको कुछ टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप क्या हैं, मोशन में हैं। आप यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं मोशन में। ठीक। और रेफरेंस पॉइंट, स्कूल जा रहे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कहाँ से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं। और जब स्कूल से घर आ रहे होंगे तो कहाँ से आप घर कहाँ से आ रहे हैं, तो स्कूल से घर आ रहे हैं। तो दोनों में पोजीशन चेंज हो रहा है, दोनों में कुछ टाइम लग रहा है, और किसी चीज़ को आपने रेफरेंस रख रखा है। ठीक। पहले घर, स्कूल से घर जाएंगे तो रेफरेंस ये रहेगा, रेफरेंस 1 टू रेफरेंस 2। ठीक। और जब आप स्कूल से घर जाएंगे तो इसको रेफरेंस पॉइंट रख के कि भाई मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ, तो स्कूल एक स्टेशनरी जगह पे है, वो चेंज नहीं हो रहा है बार बार। ठीक है, तभी आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये डेफिनेशन भी समझ गए होंगे आप लोग, रेफरेंस पॉइंट भी समझ गए होंगे। नाउ रेस्ट की डेफिनेशन, इफ़ रेस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। इफ़ द पोजिशन रिमेन्स अनचेंज विद रिस्पेक्ट विद टाइम एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन रिमेन अनचेंज रखता है टाइम के साथ। मान लो एक कार खड़ी है, ठीक है, एक कार खड़ी है जो अपनी पोजीशन P1 से P2 जाना है, लेकिन इसकी पोजीशन 10 बजे भी यहीं थी, 11 बजे भी यहीं है, 12 बजे भी यहीं है, 1 बजे भी यहीं है, और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन यहीं की यहीं है। इट मीन्स ये P1 से P2 मूव नहीं हो रही, इट मीन्स कार जो है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको अपने टाइम देखना है कि क्या टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो वो मोशन में नहीं है। ये हो गई हमारी रेस्ट की डेफिनेशन। ठीक। नाउ अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल प्रॉपर आपका एनसीईआरटी है, मैंने एनसीईआरटी का ही ले रखा है सारा कंटेंट। ठीक। आप ये पढ़ेंगे, दिस सेक्शन कवर इंट्रोडक्टरी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल मोशन इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम फ्लाइंग बटरफ्लाई टू ओशन टाइडल्स अलोंग साइड द क्लासिफिकेशन इनटू लीनियर सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, कंटेस्ट लिखा हुआ, ये सारा आपको मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में स्लाइड के फॉर्मेट में दे दिया मैंने। ठीक है, अभी हमने इस मोशन के बारे में बात करी थी, स्ट्रेट मोशन है। ठीक। सोर्स मटेरियल स्ट्रेट लाइन एंड पोजीशन, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत जिक्र करा था कि रेफरेंस डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का ही यूज़ करेंगे हम पूरे चैप्टर में। और लीनियर मोशन को समझा हम लोगों ने, स्विमिंग पूल में मैं देखा, ट्रैफिक, रोड, रेलवे ट्रैक, इन सारे एग्जांपल्स को देख के हम ये समझ में आ रहा है कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ टाइम 1 टू टाइम 2, मतलब टाइम यहाँ पे कुछ हो रहा है, टाइम यहाँ पे कुछ और है। अगर टाइम चेंज हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है और टाइम T1 से T2 हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, और मोशन में कैसे है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे कुछ इस तरीके से कि इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था 10 AM पर, ठीक, कितनी दूरी पे था, इतनी दूरी पे था। कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया 11 AM पर, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसी रिस्पेक्ट में यहाँ से इतनी दूरी पे है और यहाँ से इतनी दूरी पे है, तो हम डिफरेंस इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, इसको भी हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट मानने का अपना एक तरीका होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर 4, 9th क्लास का है। ठीक है, फर्दर आगे हम लोग मोशन और पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पोजीशन कैसे किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है विद रेफरेंस पॉइंट,
बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल को और वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक भी क्लास मिस करी, स्पेशली इस फॉर्मेट में अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखो, एआई वीडियो से मोशन वीडियोस या थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको पेपर पेन लेके बैठना ही पड़ेगा। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करके और विद पेन पेपर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपको अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखना है, ठीक है। हम अगली क्लासेस में कुछ और डेप्थ में क्वेश्चन को ट्रैवल करेंगे। अगली क्लास में हम अपने क्वेश्चंस को कुछ और डेप्थ में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने अभी तक ये सारी चीज़ें सिर्फ एग्जाम्पल और रेफरेंस पॉइंट पे इतना टाइम इसलिए दिया है ताकि आप प्रिपेयर होके चलें कि आपको आगे क्या पढ़ना है। जल्दीबाजी का काम नहीं है, जल्दीबाजी करनी है, शौक से करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत स्लोली चलेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि आप उस टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन जस्ट जैसे आप किसी क्लासरूम से वीडियो को पढ़ के साइड लाइन निकलते हैं तो आप उसको भूलना चालू कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको सुनते जाना है, अपनी बुक में रीडिंग करते जाना है, साथ में क्वेश्चंस बनाते रहना है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। आप अपने बुक को रीडिंग पे डाल सकते हैं और जितना रीड करेंगे, देखो एनसीईआरटी की एक खूबसूरत बात यह है कि जिसने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा रीडिंग दी है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग जिसने जितनी बार मल्टीपल टाइम करी है, वो उतना ही क्लास टॉपर बना है। और नो डाउट उसके अंदर इतने प्यारे और सिंपल एग्जाम्पल्स हैं कि वो आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं और वो आपको डम्बो नहीं बनाएंगे। आप एक इंसान होता है सिर्फ जो रटता है रटता है रटता है और वो क्या करता है, पेपर में अच्छे नंबर ले आता है, लेकिन नहीं, आप एनसीईआरटी को विद प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ जब रीडिंग करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये रीडिंग कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और उसी चीज़ को, एनसीईआरटी को आपके सिलेबस में, आपकी स्टडी में इजी करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपको बस क्या करना है, आपकी बुक के साथ बने रहना है और इसको रीडिंग करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में, इसको कंटिन्यूस रीड करते रहें, इसके ऊपर जितनी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी टेबल आप में, हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एक एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, तब तक आप बुक की रीडिंग करते रहें और भी फर्दर जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको रीड करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय।